आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो साइंस में और मैं हूं आनंद। हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए खास वीडियो लेकर, जहां पर हम बात करेंगे एस्ट्रो साइंस ऐप के बारे में। एस्ट्रो साइंस ऐप अभी तक न जाने कितने यूजर यूज कर रहे हैं और अपना जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या बोलूं तो न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वो लोग हैं जो 1 मिलियन से ज्यादा एस्ट्रो साइंस ऐप को यूज कर रहे हैं। उनके मैसेजेस, उनके मेल्स और उनके कमेंट्स बताते हैं कि उनकी जिंदगी किस तरह बदल रहा है एस्ट्रो साइंस ऐप। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जिंदगी में जो कुछ भी सोचते हैं, अगर वो सब कुछ यहां पर पहले से लिखा मिल जाए तो आपको क्या लगेगा? अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना ये चमत्कार है। तो हाँ, ये बिल्कुल चमत्कार ही है, क्योंकि एस्ट्रो साइंस ऐप अपनी कैलकुलेशन के थ्रू आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपकी जिंदगी के बारे में वो सब कुछ जानता है। वो सब कुछ बता देगा जो आप भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज एक ऐसा ही टेस्ट करके देखते हैं। आज हमारे साथ देखेंगे कौन लकी कॉलर जुड़ेंगे और उनकी डेट ऑफ बर्थ हम लेंगे और उनको अपने साथ जोड़ेंगे और जानेंगे कि उनकी जिंदगी के बारे में क्या क्या सही और क्या क्या गलत हो चुका है। क्योंकि ये एक मुहिम है। एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी कहते हैं कि बस अब दुख और नहीं, किसी की जिंदगी में अब दुख नहीं रहना चाहिए। कितने भी लोग हों, कैसे भी लोग हों और कुछ भी हो, बस मात्र उनकी डेट ऑफ बर्थ पता हो। अगर आपको भी नहीं पता, आपके फैमिली में जो भी सबसे छोटा मेंबर है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम यहां पर आपकी पूरी कुंडली यहां पर क्रिएट करेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी जिंदगी में अगर समस्या है तो किस वजह से है, अगर उनको निकलना है तो कैसे निकलना है। तो चलिए मेरे साथ जुड़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे लकी कॉलर कौन है। हेलो जी, जय माता जी। जय माता दी सर। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो साइंस पर। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? सर मैं उपमा सिंह गोरखपुर से बोल रही हूँ। अच्छा, उपमा सिंह जी बोल रहे हैं गोरखपुर से। सो उपमा हाँ जी, जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्ट्रो साइंस पे आपकी कॉल लगी है और बस हम आपको जी जी आपसे सर, जी कुछ सर, डिटेल्स लेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आपकी जी कुंडली हम सर, यहाँ पर बनाने वाले हैं उपमा जी। जी सर, जी सर। चलिए, उसके पहले थोड़ा सा हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि उपमा जी, आप एस्ट्रो हाँ साइंस जी। ऐप यूज करते हैं? सर बीच में तो कर रही थी, अभी तो फिलहाल इस समय नहीं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, जी। कोई बात नहीं। आपने कुंडली बनवाई है पहले कभी अपने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा, यहाँ से गुरुदेव जी डी जी, वशिष्ठ जी के यहाँ से आपने बनवाई है लाल किताब, मतलब अपनी जन्म कुंडली, वशिष्ठ जन्म कुंडली? अभी तक तो नहीं बनवाई है अच्छा, सर। चलिए कोई बात नहीं। आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आप हमारी लकी कॉलर हैं और जी आज जी सर, आपकी हम यहाँ पे कुंडली बनाएंगे अपने एस्ट्रो साइंस ऐप जी से और सर, सब कुछ बताएंगे जो आपकी जिंदगी में हो रहा है या होने वाला है या जी हो जी जी चुका है। सर। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं अभी? सर अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। अच्छा 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 अच्छा। हाँ मतलब जी। स्टडी में क्या कर रहे हैं आप? मेरा एमएड कंप्लीट हुआ है, मैं पीएचडी के लिए लगी हूँ अभी। अच्छा, पीएचडी के लगे हैं। चलिए, बहुत बहुत हाँ आपको जी, बधाइयाँ इस चीज के लिए। अच्छा, मतलब लाइफ जी में जी भी सर। क्या करना है? कुछ क्लियर है? प्रोफेसर बनना है या यूपीएससी के साइड में हाँ आना है? जी, हाँ जी। नहीं नहीं सर, प्रोफेसर बनना है। चलिए, प्रोफेसर बनना है, ये तो बहुत अच्छी बात है और बीएचयू जी में जी, जाने वाला लगभग हर स्टूडेंट उनका सपना जी होता है जी। कि वो प्रोफेसर बने, अगर इतनी उच्च स्तर की पढ़ाई भी करता है तो। जी जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपकी लाइफ का भी इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप क्या फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने आज हमारे साथ कॉल जुड़ाया, कि जिसकी वजह सर से आज आपने हमें जॉब कॉल के लगाई कि लिए, आज आप हमारे बारे में बताएं? हाँ जी सर। सर नौकरी के लिए नौकरी नहीं लग रही है। अच्छा, नहीं, आप तो प्रोफेसर के लिए तैयारी इतना कर बड़ी, रही हैं, पीएचडी कर रही हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हो हाँ जी जाएंगी। सर, लेकिन एजुकेशन तो कंप्लीट मतलब समथिंग अभी तो कर ही रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तो बहुत ज्यादा कर लिया है मैंने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। स्वास्थ्य वगैरह कैसा है आपका? सही है। मतलब सही है स्वास्थ्य या सही है। बस ठीक ठाक है? नहीं नहीं, स्वास्थ्य तो सही रहता है, बस थोड़ी अच्छा। बहुत सर्दी जुकाम कभी कभार तो चलता है, बाकी तो ठीक है। और फैमिली में रिलेशंस कैसे हैं आपके, मतलब पेरेंट्स के साथ में बहुत आपके? अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। चलिए, काम करते जी हैं, कुछ डिटेल्स हम आपसे पूछते हैं और आपकी हम यहाँ पर कुंडली बनाते हैं, जी जी सर। ठीक है? और तो हाँ जी। चलिए उपमा जी, यहाँ से हम आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे और जो लोग भी हमारी वीडियो अभी देख रहे हैं लाइव, जो लोग हमें अभी देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से हाँ जैसे आप जी। ओपन करेंगे तो यहाँ से आपका ये सेक्शन आ जाएगा जहां से आप जी डायरेक्ट वीडियो मतलब जहां से आप डायरेक्ट यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे
तो आपका पूरा नाम उपमा सिंह है, राइट? जी सर। चलिए, उपमा सिंह, और आपकी ये डिटेल्स मैं फिल कर देता हूँ। और आप किसके बारे में जानना चाहते हैं उपमा जी? सर मैं बस जॉब के बारे में ही जानना अच्छा, चाहती हूँ नहीं, कि मेरा जॉब मतलब मेरी कब तक लगेगी। बिल्कुल, मैं बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब अपने बारे में। तो चलिए, आप अपने बारे में ही जानना चाहते हैं, तो देखते हैं हाँ आपके स्टडी जी, को अपने लेकर यहाँ बारे पर में क्या क्या सर। चीजें दी गई हैं। और आपकी जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है उपमा जी? 12/8/87 है सर। 12/8 यानी कि 12 अगस्त हाँ जी, 1987। 1987। 1987। ओके, हाँ जी। चलिए, 12 अगस्त 1987, चलिए हमने ये सिलेक्ट कर दिया है। हाँ जी। हाँ जी। और आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? मॉर्निंग 5 AM सर। एग्जैक्ट यही टाइमिंग है या आपको पता नहीं हाँ है? जी। नहीं सर, बस 1-2 मिनट आगे पीछे है। नहीं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी एग्जैक्ट आप हमें डिटेल्स बताएंगे उतनी ही एग्जैक्ट आपकी प्रेडिक्शंस हाँ आएंगी। जी। हाँ जी सर, मॉर्निंग है। अच्छा, तो 5 AM। 5 AM में मॉर्निंग कर दूं, राइट? मतलब 5 AM कर हाँ दूं मैं? जी। जी जी। चलिए, ये हमने 5 AM कर दिया है। और आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? बस्ती है सर, उत्तर प्रदेश। एक बार रिपीट करेंगे? आपकी आवाज ना बहुत कट के आ रही है मुझे। सर बस्ती है, उत्तर प्रदेश, जो अभी प्रेजेंट टाइम में संत कबीर नगर है। सन बस्ती, मैं समझ गया समझ गया, बस्ती हाँ उत्तर प्रदेश, जी। राइट? हाँ जी। हाँ जी। एसके नगर भी बोलते हैं ना इसको? हाँ जी। हाँ, मैं समझ गया। चलिए, तो उपमा सिंह आपका नाम है, और 12 अगस्त 1987 सुबह के 5 बजे बस्ती उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ है। चलिए, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। उसके बाद ओके करेंगे, हाँ और जी। इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे, तो जिससे कि आपकी कुंडली बन जाएगी। और उसके बाद हम आपसे आपकी कुंडली के बारे में सब कुछ वो जान पाएंगे, जो आपकी लाइफ में अभी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या। तो जी उपमा जी। जी, आप अभी मतलब आपकी शादी हो गई है? हाँ जी सर, शादी हो गई है। ओके, मतलब फैमिली जो आपकी है कैसे चल रही है, जो ये लाइफ आपकी भी चल रही है, सब ठीक ठाक है? परिवार में सब अच्छी है बहुत अच्छा? सर फैमिली। हाँ जी, फैमिली तो ठीक ठाक चल रही है। आपकी एजुकेशन में सबका सपोर्ट है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं उपमा जी? चार्टेड अकाउंटेंट है। चार्टेड अकाउंटेंट है। चलिए, बहुत अच्छी बात अच्छा। है। और बस आपकी कुंडली यहाँ पर ओपन हो गई। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि शादी के टाइम कुछ जी सर। दिक्कतें आई थी क्या आपको? थोड़ी बहुत थी सर। क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पर साफ साफ लिख के आ रहा है कि आपको मांगलिक दोष है। जी सर, मांगलिक दोस्त एक्चुअली सर मेरी लव मैरिज है, और थोड़ी बहुत आई थी, बट शादी तो हमने कर ली। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ हाँ पर ना जी। आपके इसमें कुंडली में मांगलिक दोष दिख रहा है। और जी जी। आपकी कुंडली में एक दोष और है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जी लेकिन आपको इसके लिए ना उपाय करना बहुत जरूरी होगा। जी। आपकी कुंडली में पितृ ऋण दोष भी दिख रहा है मुझे, जिसको पितृ दोष भी बोलते हैं। अच्छा। तो इसके आपने उपाय वगैरह कुछ करवाए हैं? नहीं सर, कराया तो नहीं है, बट एक पंडित जी ने बोले थे, पर हमने कराया नहीं इसको। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि देखो कई दफा क्या होता है उपमा जी, कि ये जो दोष होते हैं ये हमारे ग्रह जी योगों को ना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है? जी। जी तो वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी की सफलताओं में भी उनके कहीं ना कहीं असर दिख रहे होते हैं। जी। क्योंकि हम बिलीव नहीं करते हैं, हमें लगता है कि यार वो पितृ दोष है, उससे हमारी करियर का क्या रिलेशन। बिल्कुल रिलेशन होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी का पार्ट अगर आपका डिस्टर्ब है तो पूरी बॉडी को डिस्टरबेंस होती है कि नहीं होती है? होती है सर, बिल्कुल। वही बिल हो जाता है ना कि थोड़ा बहुत कभी लगता है होता है सब हाँ, कुछ, कभी लगता है कुछ नहीं होता है। मैं आपको अगर बता दूं कि अगर छोटे से उंगली में कुछ भी लग जाए, सुई के लिए चुभ जाए, तो पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही कुंडली के जी साथ होता है कि अगर कोई भी दोष उसमें लगा है तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा पूरी कुंडली में। जी। जी तो वो आप देखिए, आप मांगलिक का चलो आपका तो वो हो गया है, बट आपका ना पितृ ऋण दोष आपकी कुंडली में है। तो अगर आपने नहीं हाँ किया जी। तो इसका आपको बहुत जरूरी है इसका उपाय करवाना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थ्रू आउट द पूरी जिंदगी आपको तंग करेगा। इवन आपको हाँ नहीं, जी आपकी सर, पूरी मुझे फैमिली भी को तंग ऐसा करेगा ही ये। लग रहा है सर अब तो, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो बहुत ज्यादा कर लिया है, और मेरी जॉब नहीं लग रही है। जो अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे जॉब की नीड है, और मुझे लगता है कि ये जॉब होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ना उस पर भी आप थोड़ा सा गौर करिए कि कई दफा क्या होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं
कि कुंडली हाँ वो जी। बताती है कि आपको क्या काम करना चाहिए। ठीक है, कई जी। दफा कुछ लोग क्या होते हैं कि काम तो बहुत कर रहे होते हैं, मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी वो डायरेक्शन नहीं होती। कुंडली के हाँ योग जी। नहीं बोलते कि आप ये काम करो, जिसकी वजह से वो काम तो करते रहते हैं, मेहनत तो करते रहते हैं, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पितृण दोष है, हो सकता है, देखो मैं पूरी तरह नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है ये दोष आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ऐसा योग उत्पन्न कर रहा हो जिसकी वजह से आपकी सफलता में दिक्कत आ रही हो। जी, जी। और ये बहुत बार देखा गया है, न जाने कितनी कुंडलियों में जो दोष होते हैं वो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द पूरी कुंडली आपको दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो मेरा एक सजेशन है, आप इसको प्लीज एक बार जी, इसका मतलब उपाय जरूर करें, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर किसी भी जी तरह का सर। कोई भी दोष रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा, आपके करियर में या आपके स्वास्थ्य में या आपके पारिवारिक जो चीजें होती रहे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होंगी। जी, जी सर। चलिए, थोड़ा सा आपके आगे कुंडली में बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और हाँ जी। हम आपके बारे में भी और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो यहाँ से जो लोग भी अभी वीडियो देख रहे हैं, आप देखेंगे कि इनकी पूरी कुंडली में कुछ इस तरह के यहाँ पर सारी चीजें लिख के आ रही हैं, और आप भी अपनी कुंडली के साथ ऐसी सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। तो होम पेज पे जो उपमा जी हैं उनकी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी आ जाएगी, और वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस भी आ जाएंगे, ऑक्यूपेशन, मैरिज, चाइल्ड, मैच मेकिंग, फॉरेन ट्रिप, मकान, वाहन, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा आ जाएगा। लेकिन इसमें लॉक लगे हुए हैं, तो इससे हमें बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से लेना पड़ेगा आपको एक छोटा सा प्लान। वो प्लान क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीजें दिखा दूं कि यहाँ से आगे जाने के लिए रीड मोर के ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, जिसमें से शुभ और अशुभ योग होगा, यानी कि फुल लाइफ प्रेडिक्शन, यहाँ पर पूरी जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखा होगा, वो भी जानेंगे। लेकिन जी। उससे पहले आप देखेंगे कि वर्षफल होगा, वर्षफल भी जानेंगे। लेकिन जो इनकी समस्या है उपमा जी की, वो उन्होंने साफ साफ तौर पर मुझे बता दी है। तो वो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने कुंडली ओपन की थी तो शुरुआत में ऑक्यूपेशन का एक ऑप्शन आ गया था वहां पर, जहां पर सीधे सीधे आपकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कर पाएंगे वो साफ साफ लिखा होगा, तो वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप इस प्लान को लेने के लिए हम शुभ और अशुभ योग में जैसे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक फीचर ओपन होकर आ जाएगा। उपमा जी आप मेरे साथ कॉल पर रहिएगा, इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हाँ हैं जी। वो मैं उसको फिल कर लेता जी, हूँ। जी। वैसे तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस ऐप को यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये इसमें पे करना पड़ेगा, लेकिन आप हमारी लकी कॉलर हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए मैं यहाँ से प्लान ये परचेज कर लूंगा। बिल्कुल, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से ओपन हो जाए, और जिसके बाद हम यहाँ से एक प्लान परचेज करने के बाद हम इसमें जो भी हमारा कूपन कोड है उससे फिल करेंगे, और उसके बाद आपकी कुंडली के इसमें लगभग सारे लॉक खुल जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि इनकी कुंडली ऑलरेडी ओपन है। हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ से अप्लाइड कूपन कर देंगे। तो चलिए, ये प्रोसेस तो ओपन हो चुका है। उसके बाद हम व्यू डिटेल्स में आ जाएंगे, जिससे कि हमारी एक बार फिर से जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी, और मुझे अब यहाँ से जो भी चाहूँ मैं वहाँ आसानी से पढ़ सकता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि उपमा जी आपके लाइफ में क्या क्या चीजें अभी हो हाँ चुकी जी, हैं हाँ और क्या क्या चल रहा है और क्या क्या होने वाला है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जी, ठीक जी है, सर। क्योंकि हम फुल लाइफ हाँ प्रेडिक्शन जी सर। पढ़ेंगे। फुल लाइफ प्रेडिक्शन से क्या होगा कि पूरी जिंदगी में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या प्रॉब्लम से निकलना कैसे, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा आएगा। जी सर। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ से रीड मोर के ऑप्शन में जाऊंगा, और रीड मोर के ऑप्शन में जाने के बाद मैं अभी यहाँ से देखेंगे कि आप यहाँ पर एल के दशा, भाग्य के, शुभता की तिथियां, वर्षफल और शुभ और अशुभ योग सब कुछ यहाँ पर साफ साफ लिखा आ रहा है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, और मैं आप वर्षफल में पढ़ सकते हैं क्योंकि आने वाले साल में इनकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, या एल के दशा इनकी करंट सिचुएशन क्या बता रही है। लेकिन अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा सा एक दो प्रेडिक्शन शुभ अशुभ की पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में चलेंगे, जहां पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशन में क्या क्या समस्याएं इनको आ रही हैं, अगर उसको करना है, सही करना है, तो क्या हमें उपाय करने पड़ेंगे। चलिए, तो बस ये जल्दी से ओपन हो जाए, उसके बाद हम आसानी से एक एक कैटेगरी के आसानी से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और देखेंगे आप खुद भी कि एस्ट्रो साइंस ऐप में साफ साफ लिखा मिलेगा जो उनकी जिंदगी में हो रहा है, जो उनकी जिंदगी में चल रहा है। तो उपमा जी, इसमें सबसे पहला जो प्रेडिक्शन आपके बारे में लिखी है उसमें लिखा है कि हाँ जी। आपकी जमा पूंजी और जायदाद के शुभ फलों में आपको कमी होगी। अगर आप नौकरी पर हुए तो बहुत लंबी लंबी दूरी के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर,
बार बार होते रहेंगे। आपको नौकरी या कारोबार में आशानुसार सफलता नहीं मिलती। आपको आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा। आप चाहे हर रोज लाखों का रुपए लेन देन करते हो, किंतु फिर भी आप अपने लिए बहुत ज्यादा जमा पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। आप बढ़ती उम्र के साथ साथ आने वाले भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं। संभव है कि आपके जीवन साथी के सुखों में भी कोई ना कोई थोड़ी सी आपको कमी रहेगी। आपको अपने घर के सुख, ससुराल के सुख या जमा पूंजी के संबंध में कोई ना कोई तकलीफ बनी रहेगी। हो सकता है कि आपकी माँ को भी जीवन से ज्यादा आपको सुख ना मिले, जो किसी प्रकार के हो सकते हैं। आपके बुढ़ापे में भी आपको बच्चों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें कितनी बातें अभी आपको लगता है कि सच है? क्या क्या आपकी लाइफ में हो रहा है? अभी तो सब सच लग रहा है। आप अभी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप पैसे तो कमा रही हैं, हाँ लेकिन जी। जमा नहीं कर पा रही हैं, उसे इकट्ठा नहीं कर जी पा रही। जी 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 सर। आपके माता जी के साथ कैसे रिलेशन है आपके? बहुत अच्छे हैं सर, माता जी के साथ तो बहुत अच्छे हैं। उनकी तबीयत वगैरह सब ठीक है? तबीयत थोड़ी उनकी खराब रहती है। लेकिन देखिए, मैं आपसे बोलूंगा कि आप उनका थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि इसमें साफ तौर पे लिखा है कि आपके हम्म, माता की जो थोड़ी सी तबीयत वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से लिखा जाता है। हम्म, डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, इनडायरेक्टली ये बात लिखी जाती है कि आपके साथ उनके हाँ जी। रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आप उनको जी थोड़ा सर। सा लेकर सचेत रहें। हाँ हाँ सर, बिल्कुल रहती हूँ मैं सर। हाँ, तो वो इसमें चीजें साफ तौर पर लिखी हैं। और आपके हस्बैंड के साथ भी रिलेशन ठीक है, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको? मतलब मैं, वैसे तो आपने जी। बोला है, लेकिन फिर भी जो इसमें बातें लिख के आ रही हूँ, एक बार उनसे आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी। चलिए, तो एक काम करते हैं, जो भी समस्याएं इसमें लिखी हैं, इसमें भी आप अगर कुछ आपको समस्या लग रही है, कुछ जानना चाह रही हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट हमारे जो आचार्य हैं, आप ऐप अगर यूज करते हैं, देखेंगे उसमें थ्रू आउट द आपको कॉलिंग बटन दी गई है, तो वहां पर आप डायरेक्ट कॉल करके भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है? जी तो जी। अभी हम हाँ जी। आपके चलते हैं वर्ष फल की कैटेगरी में। सबसे पहले कि आपका आने वाला जो साल है वो कैसा होगा, जी। उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किन किन क्षेत्र में क्या क्या चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं, या उनसे बचने के क्या क्या उपाय होंगे, उनको क्या अच्छा क्या बुरा कर सकते हैं। तो मैं एक बार वर्षफल में आपके साथ आ गया हूं। ठीक है? तो चलिए, इसमें जो लिखी है पहली प्रेडिक्शन, वो लिखी है कि इस वर्ष आपको परिवार के सदस्यों से मिलने वाले सुखों में कमी या बेवजह की यात्राओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की परेशानी मिलने की संभावना बनेगी। स्वजनों के साथ किसी न किसी बात को लेकर विचारों की अनदेखी देखी जा सकती है। मित्रों से भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र या परिवार की तरफ से भी परेशानियां मिल सकती हैं। आपको मानसिक तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पति पत्नी के आपसी संबंधों एवं स्वास्थ्य संबंधित में खराबी बन सकती है। आप शरीर में जगह जगह दर्द से पीड़ित होंगे। पढ़ाई लिखाई में भी उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले साल में इस तरह की तकलीफें आपको हो जाएंगी, लेकिन आपको निराश करना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। इसलिए उपमा जी, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना उपाय बताता हूं। हाँ जी। जी बिल्कुल। उसके साथ क्या होगा कि आपको थोड़ा सा मतलब एक वो सारी चीजें एक आपके हाथ में ना, एक बोलूंगा कि पावर आ जाएगी। कोई उपाय करेंगे और आपके साथ ये जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, उनसे आप आसानी से निजात पा लेंगे। इसमें लिखा है जी। कि अगर खून से संबंधित किसी तरह की कोई खराबी आए तो 9 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें। भाइयों एवं अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ झगड़े ना करें या किसी भी तरह से तनाव पैदा ना करें। किसी प्रकार का शारीरिक जी। कष्ट हो तो 9 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ चलते पानी में यानी कि बहाएं। केसर का तिलक नाभि, जुबान और फिर हाथ धोकर माथे पर लगाएं। सोना गले में धारण करें। आपके लिए सोना धारण करना शुभ फल होगा। तो ये जो मैंने आप उपाय बताए हैं आपको, आप इनको करिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आएगा और आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जी जी सर। चलिए, सबसे पहले अब मैं आता हूं आपकी कुंडली में, मैं ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में आता हूं और यहाँ पे देखते हैं कि आपके ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में क्या क्या यहाँ पर लिखा गया है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, कैसे कैसे हालात आपके बन रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। और चलिए, पहली लाइन आपके बारे में लिखी है। यहाँ पर लिखा है कि जी। आप एक अच्छे शोधार्थी होते हैं, यानी कि जो आप रिसर्चर होते हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ बनेंगे या जी। पीएचडी करेंगे तो आप शोध अच्छा करेंगे। तो पहली लाइन इसमें आपके लिए लिखी है। आपको जी। यात्राएं करना बहुत पसंद है। वातावरण का बहुत निरंतर, करती भी हूँ सर। बिल्कुल, आप वातावरण का निरंतर बदलते रहना आपको अच्छा लगता है। आप शोध बिल्कुल कार्य सर। के करियर को चुनते हैं। आपकी हाँ धार्मिक जी। विषयों पर अच्छी पकड़ होती है।
आप जी। स्पिरिचुअल भी हैं? हाँ जी, मैथोलॉजिकल चीजें पढ़ना जानना अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल अच्छा लगता है। तो आप देखिए, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, पहली ही लाइन में आपके बारे में सब कुछ है। बिल्कुल मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि अब आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। शुरुआत में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती है। तो एक बात तो जी, पूरी जी तरह सर। क्लियर होगी कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पहली लाइन में यहाँ पे हाँ लिखा जी, है। मेरा क्लियर है सर। जी, बिल्कुल जी सर। डायरेक्शन बहुत क्लियर, और आपको सफलता हाँ जी, 100% मिलेगी, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जी सर। हाँ, क्योंकि कहते नहीं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो थोड़ा सा हाँ जी। बिल्कुल आप घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि परीक्षाएं उनकी ज्यादा होती हैं जो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सक्षम होते हैं। तो हो हाँ सकता है कि जी भगवान सर। आपके प्रशंस की मतलब देख रहा हो कि कितना आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये तय है कि आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और उतनी मिलेगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। जी, जी। चलिए मैं थोड़ा सा आगे और आपको पढ़ के बताता हूं आपके बारे में। देखिए, इसमें आपको लिखा है, साफ तौर पे लिखा है कि आपको सरकारी नौकरी के भी अवसर प्राप्त होते हैं, आपको अपने व्यवसाय में उत्तम सुख मिलेगा। अब मैं क्या जी। बोलूं, इसमें सब कुछ तो आपके बारे में साफ साफ लिखा है। आप अपने बारे में जानना चाहते थे, अपने चीजों के बारे में मैं जानना सर चाहते थे। सरकारी के ही चक्कर में हूँ, प्राइवेट तो बहुत सारी मिल रही, मैं खुद नहीं कर रही हूँ। तो इसमें पूरा पूरा लिखा है, आपको सरकारी नौकरी के भी जी, अवसर प्राप्त होंगे या होते हैं। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, लगे जी। रहिए, जरूर मिलेगा। आप एक सरकारी कर्मचारी, प्रोफेसर जरूर बनेंगे, और अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी भी सही करेंगे आप। हाँ ये जी। मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं। अगर मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें, अपनी कुंडली वहां पर बनाएं, हाँ जी सर, बिल्कुल करूँगी सर। सब्सक्रिप्शन लें, और आपको सब कुछ वहां पर आसानी से मिल जाएगा। जी सर। तो अभी आप क्लियर हैं, घबराएं नहीं, जिंदगी हाँ है, जी। चलता रहेगा। नहीं, नहीं सर, घबराने का मतलब इतना ज़्यादा एजुकेशन में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब लगता है कि कभी मन खराब होता है कुछ ऐसा तो किताबें अच्छी होती हैं। बिल्कुल, और आपकी चॉइस बहुत अच्छी है कि आप माइथोलॉजिकल चीजें पढ़ते हैं। माइथोलॉजिकल चीजें हाँ हमेशा ना जी। आपको मोटिवेशन देती हैं और आपको डटे बिल्कुल रहने की सर। ताकत देती हैं। बिल्कुल सर। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपमा जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो जानना चाह रही थी, जो कुछ भी आपको जानना था, सब कुछ इस ऐप में आपको लिखा लिखा मिल गया है। हाँ जी सर। चलिए, बस आप जुड़े रहिए, थोड़ा सा वक्त और लगेगा, आप जो चाहते हैं वो जरूर जी, हासिल करेंगे। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा कि उपमा जी हमारे साथ में जुड़े थे। ये बनारस में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, और इन्होंने एमफिल कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की पीएचडी कर रही हैं। और ये चाह रही थी कि इनकी जिंदगी में क्या वाकई में सरकारी नौकरी के योग हैं, क्या वो प्रोफेसर बन पाएंगे। तो आप खुद देखें, यहाँ पर साफ साफ तौर पर लिखा गया था तीसरी प्रेडिक्शन में, और वो मैंने उनको बताया। ये कोई पहला ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं कि सब कुछ, इसलिए मैं बोलता हूं कि सब कुछ आपकी जिंदगी के बारे में भी वहां पे लिखा मिलेगा। इसलिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो साइंस ऐप, और अपना प्लान परचेज करें, और अपनी जिंदगी के बारे में वो सब कुछ जानें जो आप जानना चाहते हैं। खैर, अभी आपको एक बात मुझे और बतानी है कि आप देखेंगे कि मेरे राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स रखा है। ये बॉक्स क्या है, क्या इसकी महत्वता है, क्या ये रखा गया है, मतलब इसकी वजह क्या है यहाँ पे रखने की, मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक सा एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स है, और इसमें रखी गई है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, आपकी जन्म कुंडली, यानी कि वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली। आपसे एक मैं सवाल पूछूं कि अगर आपकी जिंदगी के बारे में आपके अलावा सबको पता हो तो आपको कैसा लगेगा? आपकी जिंदगी के कुछ सीक्रेट्स हैं, वो अगर सबको पता हो तो कैसा लगेगा? आपको घबराहट होगी, क्योंकि इस जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप किसी से भी नहीं शेयर करना चाहेंगे, इवन अपनी फैमिली से भी। इसीलिए गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी ने हमें उपहार स्वरूप ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स दिया है, जहां पर आप अपनी जन्म कुंडली रख सकते हैं, एक अपनी जिंदगी का ऐसी महत्व किताब रख सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी के बारे में बताती है, और जिसके बारे में जानने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको है। इसको मंगाने का सिंपल एक तरीका है, मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रो साइंस ऐप आप डाउनलोड करें, जो लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। आप इसमें 5 ईयर का प्लान परचेज करें, और उसके बाद आपकी किताब 5 साल का जो आपकी जन्म कुंडली है, वो साथ में ये आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स आपके घर में भेज दिया जाएगा, या फिर आप हमारे एस्ट्रो साइंस ऑफिस आकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 3 साल 4 साल या 1-2 साल के भी आप प्लान परचेस करते हैं, तो आपको वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी हार्ड कॉपी के रूप में दी जाएगी, लेकिन बॉक्स आपको नहीं दिया जाएगा। बॉक्स आपको 5 साल की
प्लान परचेज करने पर ही दिया जाएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी बहुत जरूरी थी, और मैं यही बोलूंगा कि अपनी जन्म कुंडली को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए ऑर्डर करें और अपनी जन्म कुंडली को सुरक्षित रखें, और जब चाहें जैसे चाहें उस तरह आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। जिस तरह उपमा जी ने आज अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ खुल के पूछा और हमने उनके बारे में सब कुछ खुल के बताया, हो सकता है कि ये सवाल और ये समस्याएं, ये परेशानियां आपकी भी हों। इसलिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो साइंस ऐप और अपनी जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है। इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्ष फल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।